वालिद साहब का घर में क्या मकाम होता है, यानी वालिद साहब की बोले तो घर वालों के लिए क्या कुर्बानियां होती हैं? बाप की कुर्बानियाँ। काश लोग समझ पाए। नहीं समझते लेकिन। नहीं समझते। बाप की कुर्बानियाँ क्या कुर्बानियाँ होती है, मैंने फिर से वही बोलूंगा कि बाप बनने के बाद एग्जैक्टली पता लग जाता है, उससे पहले समझ जाए तो बहुत बेहतर है। बाप एक ऐसी हस्ती है यार, मतलब सारी परेशानियां अपने ऊपर उड़ गई, एक छत के जैसे होता है कि सारी धूप सारी बारिश सब कुछ सारी सब अपने सर्दी। ऊपर सह के तुम्हें बचा के रखता है। और बाप मतलब वो है कि ऐसी दुनिया है, लोगों को एहसास बहुत सारे लोगों को तब होता है जब दुनिया से वो साया चला जाता है। वरना बाप एक ऐसी हस्ती है कि दुनिया में रहते हुए भी ना हम अपने आप को बादशाह महसूस करते हैं कि हाँ हमारे पीछे बाप है, कुछ है तो हमारा बाप संभाल लेगा। कितनी कुर्बानियां दी होती हैं, खुद की कुर्बानियां, खुद की ख्वाहिशों की कुर्बानियां, खुद के वक्त की कुर्बानियां, नींद की कुर्बानियां, क्या क्या करके औलाद को पालता है। और औलाद बड़ी आसानी से कह जाती है हमारे लिए कुछ किया नहीं। बड़ी नालायक और बड़ी बदकिस्मत औलाद वो होती है जो अपने बाप की कुर्बानियों को झुटलाती है, क्योंकि बाप कोई भी हो कैसा भी हो एटलीस्ट तुम्हें पाल के बड़ा तो किया है, कैसे भी पाला है। ऐसा मतलब कंपेयर किया जाता है ना कि मेरे लिए क्या किया है, ऐसे मतलब बहुत से लोग होते हैं कि मैं तो जो है माज़अल्लाह ऐसे भी कहते थे नंगे भूखे खानदान में पैदा हुआ, मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो देखो मेरे दोस्त के पास कौन सी कार है, कौन सा मोबाइल है, वो ऐसी लाइफ गुजारता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वालिद साहब को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही होती है कंपेरिजन के जरिए। और अफसोस की बात यह है जिस जबान से वो बोल रहा है वो जबान उसको मिली उसके बाप की वजह से ही होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर वालिद साहब नहीं होते, बाप नहीं होता, तो वो जबान भी नहीं होती। कहाँ से मिलती जबान, इसी जबान से बोलते हैं, उन कुर्बानियों को झुटलाकर बोलते हैं। वैसे तो ये एक तरह की बद्दुआ होगी, लेकिन ऐसे लोग जो अपने बाप की कुर्बानियों को झुटलाते हैं, जब उनके साथ ऐसा होता है ना जाके, तब एहसास होगा कि हाँ हमारे बाप ने हमारे लिए मतलब क्या किया था और हमने अपने बाप के साथ क्या किया बदले में। अगर कोई जैसे हमारे व्यूवर्स से कई सारे मोस्टली यंगस्टर्स ही है, तो अब इनके दिलों में जो है वालिद साहब की इंपॉर्टेंस बैठ जाए और ये वालिद साहब की इज्जत करने लगे, तो प्रेजेंट टाइम पे क्या कर सकते हैं ये? वालिद अपने बाप को दोस्त बनाओ यार। दोस्त हम बनाते हैं बहुत सारे, बाप से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता कोई। बिल्कुल सही जवाब दिया। पार्टीज में लेके जाओ, आप दोस्तों के साथ जाओ बिल्कुल जाओ, लेकिन कभी कभी पार्टीज में बाप को भी लेके जाओ। लेके जाओ अपने पापा को, देखो ना उनके दिल की खुशी जो मिलेगी, उनके वो दुआएं देने की जरूरत भी नहीं है, उनका बस दिल जब खुश होगा ना तो आपके कितने सारे काम संवर जाएंगे। और फिर जब दोस्ती जब होती है तो दोस्त का मतलब ये है कि आप उनको सब कुछ बता रहे हो, तो बीच में कुछ नहीं रहता ना, आप परेशान रहोगे, आप अपनी परेशानी बताओगे। और बड़ी बात यह है कि आपके बाप आपसे डरेंगे नहीं कोई बात करते हुए, वो आपसे बताएंगे तो वो भी परेशान नहीं रहेंगे। तो यार फिर जब ये दोस्ती हो जाएगी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं करता भी हूँ, बाद में कहता हूँ, हम लेके जाते हैं अपने पापा को अपने साथ पार्टी वो कराते हैं। हाँ भाई हम चलो, हम कोई पार्टी जा रहे हैं, कहीं खाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, चलो आज चलते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज एक बाप जो है ना अपने बेटे से डरता है। बिल्कुल डरता है, और वो बड़ी नाकामयाबी है। कितना भी औलाद अमीर दिखने में हो, बड़े बड़े महलों में रहती हो, लेकिन